दोस्तों आज हम लेकर आए हैं बहुत दिलचस्प कहानी विनोद खन्ना साहब के लिए। तो चलो शुरुआत करते हैं। पहले उनके जन्म के बारे में बात कर लेते हैं। कहां से विनोद खन्ना बने। उनका जन्म पंजाबी हिंदू परिवार में कमल और कृष्णा चंद खन्ना के घर पेशावर ब्रिटिश भारत अब पाकिस्तान में हुआ था। उनका विभाजन हो गया और उनका परिवार पेशावर छोड़कर मुंबई आ गया। उन्होंने सेंट मैरी स्कूल मुंबई में दूसरी कक्षा तक पढ़ाई और फिर दिल्ली में रहने लगे। 6 अक्टूबर 1946 को पाकिस्तान के पेशावर में जन्मे विनोद खन्ना ने 2 शादियां की और वो 3 बेटे और 1 बेटी के पिता थे। पहली पत्नी गीतांजलि से अक्षय 44 और राहुल खन्ना 42, जबकि दूसरी पत्नी कविता से बेटी साक्षी 25 की उम्र और बेटा सिद्धार्थ। हमेशा लग्जरी लाइफ जीने वाला विनोद खन्ना ने ओशा के आश्रम में पहली बार बनकर काम किया। फिर उनके वॉशरूम और आश्रम के झूठे बर्तन तक साफ किए। विनोद खन्ना जब सुपरस्टार बनने की राह पर थे तब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में संन्यास ले लिया और अध्यात्मात्मा से ऐसे रमे कि अपनी पत्नी और बच्चों को भी भूल गए और ओशा के शरणों में चले गए। विनोद खन्ना वो नाम है जिसको पर्दे पर देखने के बाद लोग ने ये कहना शुरू कर दिया था कि अमिताभ बच्चन का करियर अब खतरे में है। 70 और 80 के दशक में जब अमिताभ एक के बाद एक हिट फिल्में दे रहे थे तब विनोद खन्ना ने ऐसा सिक्का जमाया कि अमिताभ बच्चन का स्टार ड्राम हिलने लगा था। करियर पीक पर था। घर में पत्नी और 2 बच्चे भी हो गए, लेकिन फिर उन्होंने अचानक एक फैसला लिया और परिवार के साथ फिल्म दुनिया को भी हैरान कर दिया। हमेशा लग्जरी लाइफ जीने वाला विनोद खन्ना ने ओशा के आश्रम में पहले माली बनकर काम किया, फिर उनके वॉशरूम और आश्रम के जूठे बर्तन तक साफ किए। विनोद खन्ना जब सुपरस्टार बनने की राह पर थे तब उन्होंने फिल्मी दुनिया से संन्यास ले लिया और आत्मा से ऐसे रमे कि अपनी पत्नी और बच्चों को भी भूल गए और ओशा की शरण में चले गए। उन्होंने क्यों ये फैसला लिया? क्या आप जानते हैं कि इस फैसले के बाद उनकी पत्नी भी उनसे काफ़ी नाराज़ हो गई थी। 1968 में शुरू हुआ था फिल्म का सफ़र। विनोद खन्ना का फिल्म सफ़र की शुरुआत साल 1968 में हुई। उन्होंने सुनील दत्त की फिल्म मन का मीत